कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। सत्कार और तिरस्कार ये उपलब्धियों और अभाव के प्रतीक हुआ करते हैं। उपलब्धि प्राप्त होती तो उसके साथ साथ सत्कार भी प्राप्त होते, और जब अभावग्रस्त हो जाते तो सिर्फ अभाव नहीं, तिरस्कृत भी किए जाते हैं। ये दोनों ही धूप और छांव की तरह संसारी प्राणी अनंत काल से अपने जीवन के साथ देखते आया हुआ। कई बार अभावग्रस्त होने के पश्चात किसी के प्रेम के दो बोल उसके जीवन में सत्कार जैसे लग जाते, तो यदि कोई उसको देखे भी ना तो तिरस्कार से भी बदतर उसको प्रतीत होते। और जब उपलब्धियां चारों तरफ से उसके पास उमड़ती चली जाती हैं, कोई उसके लिए शाबाशी और दे दे तो ये सत्कार का पुरस्कार उसके जीवन में कुछ ऐसे आत्मविश्वास, और यदि संतुलित नहीं हो पाया तो अति विश्वास के लिए कारण बन जाता। सिर्फ ये सत्कार और पुरस्कार, सत्कार और तिरस्कार सिर्फ मनुष्यों को ही झेलना पड़ता है ऐसा नहीं। मनुष्यों के अलावा अन्य प्राणी भी जो हैं वो भी ऐसे तिरस्कृत भी होते तो कई बार पुरस्कृत भी कर दिए जाते। ऐसे कौन से प्राणी हैं महाराज? आप लोग अपने आप को प्राणी मानते हो ना कि नहीं मानते? यदि आप अपने आप को प्राणी मानते हो तो आपके ही जैसे जिनके पास प्राण हैं उनको भी प्राणी मानना चाहिए। महाराज मानते तो हैं, हमारे घर में कुत्ते पले रहते हैं, बिल्ली पली रहती हैं, उनको हम प्राणी मानते हैं। हाँ, जमाना बदल गया है, गाय पलने के दिन तो अब लद गए, अब तो कुत्ती पलने के दिन ही आ गए। चलो कोई बात नहीं, चाहे गाय पालने वाले हों चाहे वो डॉग पालने वाले हों, प्राणी तो उनको मानते होंगे। लेकिन सिर्फ इन्हीं में जीवत्व ऐसा नहीं, अन्य भी और जीव हैं जिनके पास जीवत्व तो है लेकिन जड़ता उनसे छूटती नहीं। जीवत्व होने के साथ जड़ता नहीं छूटे। हाँ, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं वो भी एक जीव है। पृथ्वी का एक जीव का एक शरीर है। अब ऐसा क्या है कि इस शरीर को, जिसमें प्राण नहीं भी रह पाए इस मनुष्य के शरीर में, तो भी व्यक्ति उसको हिला डुला के देखता कि अभी जिंदा है कि नहीं। और एक वो शरीर जिसमें अभी प्राण हैं उसको कभी जीव जैसा स्वीकार ही नहीं करता। ये कौन सा जमीर है कि तुम जमीन पर बैठ कर के भी उसके वजूद को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये पृथ्वी भी एक जीव का शरीर है, और जीव का शरीर होकर के भी ये जड़वत क्यों बन गया? क्योंकि कभी इसने भी तुम्हारे जैसी मनुष्य पर्याय प्राप्त की होंगी, और सर्वश्रेष्ठ पर्याय पाकर के भी वो सर्वश्रेष्ठ उसके जीवन में अवसर होकर के भी जब अपना सर्वश्रेष्ठ भला नहीं कर पाया, तो इसी पुरुषार्थ की जड़ता के कारण उसको पर्याय भी जड़ मिल गई, जिसको जमीन बोलते हैं। आप लोग सुन रहे हैं?
हम आपके ही इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास की बात हो तो कोई बात नहीं, ये भविष्य ना बन जाए, इसकी पहरेदारी तो आपको ही करनी पड़ेगी। हम सिर्फ बोल सकते हैं, बचा नहीं सकते। बचाना और पहुंचाना ये तो स्वयं आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड है। ये पृथ्वी, ये जमीन आपका ही पुरुषार्थ है, आपका ही इतिहास है। कई बार आप अपने पुरुषार्थ को इसी प्रकार जड़ बना के चले होंगे तो कई बार जमीन बने होंगे, लेकिन कई बार जमीन होकर के भी पुरुषार्थ इतना उत्कृष्ट हो गया कि उसी जमीन पर बैठने वाले तुम जमींदार बन गए। ऐसा ही वो पत्थर जब उसको कोई पूज्यता प्राप्त नहीं होती तब तक तिरस्कृत ही होता जाता। पैरों के नीचे तो आना उसकी फितरत में है ही, लेकिन उसको लात लग जाना इससे भी कोई गुरेज नहीं होता। कई बार वो पत्थर लातों के नीचे पड़ा रहता तो कई बार लातें खाता भी रहता। तिरस्कृत किया जाता, लेकिन हम भूल जाते प्रत्येक वस्तु के पास उसका अपना एक आभा मंडल है और प्रत्येक जीव के पास तो उसका परिवर्तनीय आभा मंडल है। उसके विचारों के हिसाब से उसका आभा मंडल परिवर्तित होता, उसकी ऊर्जा नकारात्मक और सकारात्मक होती। आज हम ऊर्जा की बात करना चाहते हैं। आज दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, लेकिन ऊर्जा के केंद्र आपके आसपास कितने हैं उसको भूल रही है। ऊर्जा संकट है कि नहीं बताओ? पूरे विश्व ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा, नई नई ऊर्जाओं की खोज कर रहा, लेकिन जो ऊर्जा संपन्न है उनको भूल रहा। प्रत्येक वस्तु के पास ऊर्जा है और प्रत्येक प्राणी के पास ऊर्जा है। ये पृथ्वी भी, जिसको आप पत्थर बोलते हैं, उसके पास भी एक ऊर्जा है, लेकिन जब वो तिरस्कृत होता है तो नकारात्मक ऊर्जा प्रेषित करता है। आपको यदि कोई दुत्कार दे, तिरस्कार कर दे, आप उसको दुआएं देते? बहुत ही साधु किस्म के हो तब तो शायद दुआएं दोगे, लेकिन शायद सामान्य किस्म का प्राणी कभी किसी के तिरस्कार के बाद उसको दुआएं तो नहीं देता होगा। ये बात अलग है, बद्दुआ ना दे, ये मान के सहन कर ले, हमारे ही कर्म का उदय है, लेकिन तिरस्कार पाने के बाद उसके मुख से दुआएं निकल जाएं, ये इंसान के बस की बात कम, भगवान के बस की बात ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे ही वो पत्थर आपके पैरों के नीचे आकर के कई बार दब जाता तो कई बार लुढ़क जाता। वो कौन सी ऊर्जा प्रवाहित करता होगा आप सोच सकते हैं? नकारात्मक ऊर्जा ही उसके माध्यम से निकलती होगी। ऊर्जा उसके पास है, इतनी ऊर्जा है कि हम जब प्रवचन समाप्त करेंगे तो आप उसकी ऊर्जा के बारे में असली परिचय प्राप्त करेंगे। अभी तो उस पत्थर की हम सामान्य ऊर्जा के बारे में विचार कर रहे हैं। पता नहीं नया नया कौन सा विषय प्रतिदिन गुरुजी हमारे दिमाग में डालते रहते हैं। जब आप पूजन करते गुरुजी की, हम उनका चिंतन करते, उनका मनन करते, और बस एक ना एक विषय उसी समय जब हम आंख बंद करे रहते हैं वो कह देते हैं, बेटा आज तुम ये बोल देना। हम कहते जी गुरुजी। अरे मेरे बोल में, अरे मेरे शब्दों में जान होगी तो आपकी बात को मैं शान से कहूंगा। प्रयास तो मैं करूंगा, बाकी सब इनका पुण्य है, इनका पुण्य होगा तो अच्छा मिल जाएगा, नहीं है तो हम घबराते नहीं, क्योंकि हमारे साथ तो गुरुजी होते हैं, तुम लोग मेरे साथ हो जाए ना। तो उस पत्थर को जब वो आपके तिरस्कार का शिकार होता तो वो ऊर्जा भेजता होगा,
लेकिन सकारात्मक ऊर्जा भेजने की संभावना उसके पास कम होती होगी। वो नकारात्मक ऊर्जा ही प्रेषित करता होगा। जब इंसान के पास भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही उसके पास से निकलने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जिस प्रकार के वातावरण और वो माहौल में वो रहता है, उसको बहुत कम अवसर मिलते हैं जब उसके जेहन में विशुद्धि उत्पन्न होती है। अशुद्धि के लायक तो तमाम उसके पास प्रयास और अवसर हैं, लेकिन विशुद्धि के लायक बहुत कम हैं। पाना चाहता है प्रसिद्धि, अपना लेता है अशुद्धि। मिलनी चाहिए प्रसिद्धि, वो मिलती है विशुद्धि से, लेकिन भूल जाता है विशुद्धि। ऐसा ही ऊहापोह करता हुआ, जैसे वो हिचकोले खाती हुई गाड़ी आगे चलती रहती है, ऐसी जिंदगी की गाड़ी इस इंसान की भी चलती रहती है। उसी पत्थर पर चलना है उसको, लेकिन एक आध पत्थर को यदि ऊंचा रास्ते में आ जाए तो उसकी ऊंचाई आपके लिए हिचकोले के लिए कारण बन जाती है, ठोकर के लिए कारण बन जाती है। ठोकर खा के आप गिरते हैं, तो जब उस जड़ वस्तु जैसी पत्थर पर भी आप अपने प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने से बाज नहीं आते, तो फिर वो आप जैसे चेतन को तिरस्कार झेलने के बाद प्रतिक्रिया नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी। सुन रहे हैं आप लोग? उस मनोविज्ञान को आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में प्रतिदिन घटित होता है। क्योंकि प्रतिदिन आप पत्थर पर चलते हैं, पत्थर पर ही बैठते हैं। नहीं महाराज, हम तो सोफा पर बैठते हैं, हम तो कुर्सी पर बैठते हैं, हम तो अपने पलंग पर बैठते हैं। जमीन ना हो तो इन सबको पहले बिठा के दिखा दो, फिर जा करके कहना कि हम काय पे बैठते हैं। वो डनलप के कोमल गद्दे भी जमीन यदि कठोर नहीं होती तो तुम्हें उपलब्ध हो पाते। ये जमीन की कठोरता तो है, लेकिन आपके लिए कोमलता दिलाने लायक सारे संसाधनों को अपने माथे पर भार रख करके सहन करने की क्षमता के साथ। वो यदि ये क्षमता नहीं रखती तो क्या आपके लिए इनकी अनुकूलता प्राप्त हो पाती? नहीं है। कभी गद्दे के ऊपर पलंग रख करके और फिर कोमलता पाने की कोशिश करना, नीचे बहुत सारे गद्दे लगा दो, उसके बाद एक बेड पलंग लगा दो, फिर उसके बाद एक डनलप का गद्दा। अब देखो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, रात भर बैलेंस ही बनाते रहोगे, अब गिरे कि कब गिरे। समझ रहे हो? जिस डनलप के गद्दे पर लेट करके इतराते हो, उस इतराने लायक यदि जमीन तुम्हारे नीचे नहीं होती तो क्या इतरा सकते थे? वो अपने माथे पर पूरा भार सहन करने के बावजूद भी तुम्हारे माथे को किसी प्रकार से किसी नकारात्मकता का शिकार ना होना पड़े, सहन करती रहती। अब जब उठ करके सबसे पहले कोई बात बनती नहीं है तो उसी जमीन पर तुम लात मारते हो। हाँ। गुस्सा किसी दूसरे पर आया हो, लेकिन उतारते हो जमीन पर। ये बात अलग है कि जमीन भी कम नहीं है, ज्यादा जोर से लात मारी हो तो फ्रैक्चर भी करा सकती है। ये उसकी नकारात्मक ऊर्जा का प्रथम परिचय है। फ्रैक्चर करा दे, पैर तोड़ दे, कुछ लोग तो कुछ नहीं, ज्यादा हुआ तो माथा ही उस जमीन पर तोड़ने की कोशिश करते। शायद किसी ने कह दिया होगा ये जमीन टूट सकती है, कैसे? उसने संकेत किया होगा इससे, उसने समझ लिया इससे। अब बताओ, यदि इससे जमीन तोड़ेगा तो जमीन टूटेगी कि माथा टूटेगा? यदि मान लो इससे जमीन तोड़ने लग जाए तो उसको आप क्या बोलोगे? बुद्धिमान बोलोगे कि बुद्धू बोलोगे? हम आपको क्या बोलें? महाराज हमने कब तोड़ी? नहीं, हम पूछ रहे हैं, मान लो यदि ऐसी घटना कुछ घट रही हो तो फिर आपको क्या कहा जाए?
किसी ने कहा पुण्य का ताला यदि खोलना है तो इससे खोलो, तो इससे खोलने के लिए कहा था उसने, लेकिन तुम इससे खोलने लग गए। पुण्य का ताला यदि माथा ठोकने से खुलता होता तो माथा तो माचिस की तीली के पास भी होता है। होता कि नहीं होता? माचिस की तीली के पास माथा होता कि नहीं? महाराज अब तो लाइटर आ गए, माचिस की तीली कहाँ चलती? कभी देखी तो होगी। माथा तो माचिस की तीली के पास भी होता है, लेकिन जब वो रगड़ खाता है तो ज्वाला उत्पन्न होती है। और माथा तो इंसान की भक्ति के पास भी होता है, और जब भगवान के दर पर रगड़ खाता है तो ज्योति पैदा होती है। अब वो पत्थर जो तिरस्कार का शिकार हो रहा है, वो कितनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं को आप तक प्रेषित करता होगा। सोचो, ऐसा नहीं कि उसके पास भाव पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है। आपके पास तो आपके भावों को बांटने के लिए कई सारे उपाय हैं, 5 इंद्रियों के रूप में और एक मन के रूप में। उसके पास तो एक ही उपाय है स्पर्शन इंद्रिय के रूप में, क्योंकि वो एक इंद्रिय है, एक ही पहली इंद्रिय उसके पास है, स्पर्शन इंद्रिय, क्योंकि एक इंद्रिय जीव का शरीर है वो। उसके पास उसकी ऊर्जा को बांटने के उपाय भी नहीं है। यदि वो नकारात्मक ऊर्जा प्रेषित करता होगा तो एक साथ एक ही इंद्रिय के द्वारा बिना बटी हुई ऊर्जा को आप तक भेजता होगा। सुन रहे हो? ये छोटी मोटी बात नहीं। तब तो जाकर के वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा को उस एक इंद्रिय के भावों के माध्यम से जब प्रेषित करता है, तो वैसे तुम इंसान से इंसान टकराए तो फ्रैक्चर नहीं होंगे, लेकिन इंसान जब पत्थर से टकराता है तो फ्रैक्चर अवश्य होता है। ये उसकी संगठित ऊर्जा का प्रभाव है कि तुम्हारे लिए वो नकारात्मक यदि हुआ तो हाथ पैर तोड़ने लायक भी बन सकता है। ये उसकी संगठित ऊर्जा है। ये मत समझना कि वो कठोर है इसलिए हमारे हाथ पैर टूट गए। कठोर होने मात्र से किसी के हाथ पैर टूटते होते तो फिर कठोरता तो कई बार दिलों में इतनी होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।